नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन है ना ही मैं देता हूं। रीजन बीइंग दैट क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। इसलिए आपको काम एक करना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, मार्केट की जो जून महीने की एक्सपायरी है, बड़ी ही मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ये चीजें देख रहा हूं जो मैंने जून महीने में देखा। मार्केट हिल ही नहीं पा रही। जब सुबह खुलती है किसी एक तरफ, पूरा महीना हो गया मुझे देखते हुए, इतना अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। जिन दोस्तों को डाटा की नॉलेज है कि डाटा क्या, डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है, डाटा कैसे काम करता है, वो तो अपना पैसा बचा लेते होंगे। बाकी सिर्फ मार्केट में गवा रहे हैं पैसा। और जो आज की एक्सपायरी है, ऐसी तो मंथली एक्सपायरी भी नहीं होगी। जो पिछली वीकली एक्सपायरी थी, जो कल के डे था, मैं ये समझ रहा हूं कि अगर मंथली एक्सपायरी में पिछले सारे रिकॉर्ड रिटेलर तोड़ दें तो इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आखिर का 3 बजे से 3:20 जो 3:30 की क्लोजिंग होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन आज वहां पे भी रिटेलर ने वो कारनामा किया जो मेरी बियॉन्ड थिंकिंग था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। मैं अपने एक स्टूडेंट को समझा रहा था लाइव मार्केट में, तो 2-3 मैंने एपिसोड दिखाए। 34,700 की रेंज पे 3:10 बजे एग्जैक्ट 83,000 कंट्रैक्ट थे। 3:10 पे हुए 1,08,000 कंट्रैक्ट। जब मार्केट ऊपर आई 3:20 पे थे 1,25,00,000 कंट्रैक्ट। और मैं उसको ये बता रहा था, मैंने कहा मार्केट ऊपर आई है, अभी ये क्या है, क्लोजिंग 34,550-600 की तरफ होनी चाहिए। और वही हुआ। मतलब मैं ये हैरान था कि 10 मिनट के लिए 2 रुपए के हिसाब से मेरे कई दोस्तों ने यहां स्टेक लिया होगा कि ठीक है, यहां से हम 20-30 रुपए ले लेंगे, मार्केट ऊपर आएगी तो जो 34,700 की 1,25,00,000 कंट्रैक्ट हुए, आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक्ड कि वो जो 1,25,00,000 कंट्रैक्ट हैं वो तकरीबन, अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो वो तकरीबन 30-1 लाख शेयर थे। तो 2 रुपए के हिसाब से 60 लाख, 40 रुपए ब्रोकरेज। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास भी कामकाज कर रहे हो, 40 रुपए उसकी भी ब्रोकरेज है। तभी तो है ब्रोकरेज हाउसेज बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी इनकम का सोर्स यही नए रिटेलर हैं। और जो आज डाटा बनाया 34,500 से लेके 35,000 के बीच में, जो तो पहाड़ बनाए कॉल और पुट पे, उनका तो पूछो ही मत। इसीलिए आपने देखा कि एक्सपायरी काफी रेंज बाउंड हुई, टाइट हुई, और शायद ही मेरे दोस्त जो है वो कुछ कमा पाए होंगे। बाकी के दिन के दौरान यही चीज मैंने कल जो है अपने एनालिसिस में बोली थी, फर्स्ट ट्रेड पिक करना, फर्स्ट ट्रेड में कमा लेना, शायद सारा दिन प्रीमियम खाएंगे और 2:30 बजे के बाद कुछ मूवमेंट आए। तो आपने देखा 2:30-3 बजे मूवमेंट आई, 34,500 से 34,750 तक मार्केट गई, और उसके बाद आखिर के 10 मिनट में वो फिर वापस आ गई, ताकि कॉल पुट जिनकी भी थी उनको 0.5 पैसे पे लाया जा सके। वही अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो तो मैंने एक ट्रेड बोला था, मैंने कहा था कि खुली है मार्केट, ओवर सोल्ड है, तो 34,500 की इन द मनी कॉल आप बाय करना। तो मेरे जिन दोस्तों ने वो ट्रेड लिया था उनको तो शुरू के 15-20 मिनट में ही प्रॉफिट हो गया, और बाकी सारे दिन भर जो है पैसा मार्केट को देते रहे, प्रॉफिट नहीं लिया होगा, ये मैं जो है डेड श्योर हूं, ये मैं 1000% श्योर हूं। और कल पोजीशन नहीं ली क्योंकि फेड की पॉलिसी थी। यही चीज मैंने अपने वीडियो में बोली थी, यूएस मार्केट नेगेटिव हुई तो प्राइस को अपर हैंड मिलेगा, और अगर अगेंस्ट हुई तो कवरिंग होगी। और आपने देखा मार्केट नीचे से ऊपर आई, जैसे हमने बोला ओवर सोल्ड लेवल से ऊपर आई, और फिर ऊपर से वो सप्लाई देते हुए नीचे आए। तो यही चीज है, यही खूबसूरती है मार्केट की, और यही खूबसूरती है डाटा की। अब चलते हैं, देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। तो दोस्तों, कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। रिटेलर बीरिश पोजीशन लेके गया है, एफआईआई स्लाइड बुलिश पोजीशन लेके गया है, और प्रॉस भी हमारे कहीं ना कहीं बुलिश लेके गया, और डीआईए फ्लैट लेके गया। तो अगर मैं इस डाटा को डिकोड करने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करूं कोई कल क्या हो सकता है, या तो हमें गैप अप मिलेगा। अगर गैप अप नहीं मिला, फ्लैट ओपनिंग हुई, तो मैं नीचे से बाय करके चलूंगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को काम में ध्यान में रखते हुए। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है
मेरे को आज यूएस मार्केट फ्लैट या पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए, और जिसके बेसिस पे कल एशिया पॉजिटिव होगा। वैसे भी आज आपने देखा एशिया पूरा पॉजिटिव था, इतना ज़्यादा नीचे नहीं था, लेकिन हमारे अपने फैक्टर थे, हमारी एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन गदा पहलवान, तो ये एक कंडीशन है। और दूसरा साथ में बाय ऑन डिप्स। लेकिन एक चीज़ है आपको ध्यान में रखना चाहिए, मेरे वह दोस्त जो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है, मार्केट्स विद एसबी, मार्केट नहीं है मार्केट्स, MARKETS, मार्केट्स विद एसबी पे मौजूद हैं, तो उनको समझ में आ गई होगी। मॉर्निंग में मैंने एक ट्रेड दिया था, ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा अगर आपने लिया होगा। नीचे से बड़ी अच्छी जो है कॉल ऊपर आई 34,500 की। आज वाली जो कॉल है ये बाद में जाते जाते कम हुई, लेकिन सुबह ये 240 के लो से तकरीबन 400 प्लस के लेवल पे आई और फिर वहाँ से नीचे आई। और नेक्स्ट वीक की कॉल ने भी नीचे से तकरीबन 120-150 रुपये का मूव दिया था। तो दोनों ही ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल थे। अब दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर गैप अप मिलता है, गैप अप के केस में कि गैप अप सस्टेन करना चाहिए, पहले 15 मिनट आपको डाटा देखने पे बनना चाहिए। और बाय ऑन डिप्स, अब बाय कहाँ करना है, 34,500 यही लेवल है जो आज बैंक निफ्टी ने संभाल के रखा। इस लेवल के आसपास आए 34,300 34,500 के लेवल के आसपास, तो आपको बाय करना चाहिए। और ऊपर अगर गैप अप मिलता है और 35,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, उस केस में 34,500 या 35,000 की कॉल हम लोग लेके चल सकते हैं। 36,000 की कॉल या 35,500 की कॉल, इस पर अभी आप ट्रेड मत करना। 35,000 की कॉल जो है लेके चल सकते हो, यहाँ पे आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। मेरे को लग रहा है कि अभी अगले 2-3 दिनों में मार्केट एक बड़ा मूव देगी और उस मूव का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। मूव इस कंडीशन में देगी क्योंकि अगर एक तरफ अब निकालना है, मार्केट को ऊपर लेके जाना है, तो एक तरफ से रिटेलर्स को ट्रैप करना पड़ेगा। और ट्रैप जो है FII ऐसा लग रहा है कि ज़रूर फेंकेंगे इनको लपेटे में लेने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से रिटेलर डेली में कामकाज कर रहा है, 3-3, 4-4 लाख कंट्रैक्ट, ये मार्केट को रेंज बाउंड में रख देगा। और फिर आप देखोगे कि जैसे इस हफ्ते मार्केट ने किया, जैसे पिछले हफ्ते किया, वही एक्सपायरी का वीक में निकल जाएगा और उसमें बड़े प्लेयर्स का पैसा नहीं बन पाएगा, जो मंथली एक्सपायरी के हिसाब से उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको डाटा पे नज़र रखनी चाहिए। अगर मार्केट पॉजिटिव होती है तो आपको जरूर पॉजिटिव बायस लेके चलना चाहिए। और बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज, सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन ऑफ लेवल्स, इसको ध्यान में रखते हुए आपको जरूर सेल का ट्रेड भी पकड़ना चाहिए। 35,400 35,500 एक लेवल है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पे इस बार जो पीछे आप कर रहे थे, अगर आप नेगेटिव ट्रेड पकड़ रहे थे, तो इस बार इस लेवल के आसपास नेगेटिव मत पकड़ना, क्योंकि अगर इस बार यहाँ पे कोई ट्रैप हुआ तो वो उसको लंबा निकला जाएगा एक्सपायरी की वजह से। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है। अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हम बाय करके चलेंगे। और यही हाल जो है हमारी निफ्टी का भी है। उम्मीद है दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले और कुछ प्रॉफिट भी देखने को मिले। फिर भी अगर मेरे को कुछ लाइव मार्केट पे नज़र आया तो मैं जरूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन संभल के, एक्सपायरी वीक है, पोजीशंस जो है थोड़ा ध्यान से बनाना। इसी के साथ वीडियो में यही खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरे दोस्त जो अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा या साउथ एशियन स्टॉक्स जो नेस्ट सर्विस भी प्रोवाइड करता है, उसके साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिए और मेरे साथ अपनी डिटेल भी जरूर शेयर कर लेना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।